ये बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या हम जो बताए हैं, हम जो स्टैटिक्स ला रहे हैं वो सही है कि आपका कोचिंग ट्यूशन में जो मटेरियल दिया गया है, रटने के नाम पर जो थोप दिया गया, ऑनलाइन पीडीएफ वीडियो मटेरियल नोट्स, क्या वो सही है कि ये सही है, ठीक है। और फैसला आपको लेना है। ये खुद मेरा पेपर है, कल मिल गया, ठीक है। तो हम सोचे कि बताना जरूरी है क्योंकि दुनिया प्रूफ मांगती है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये गया था जगजीवन राम को, ठीक है। ये लुसेंट में है कि नहीं? अंतरिम मंत्रिमंडल आप जानते हैं कि 2 सितंबर जो है 1946 ईस्वी को बना, उसमें श्रम विभाग जगजीवन राम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो ये दीपावली के समय था। भाग के कहाँ चले गए? नेपाल के बकरी के टापू पर, और वहीं आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय निभाते हैं, ठीक है, भूमिका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया है। तो ये दिसंबर 1946। कल ही के जब हम पॉलिटी सेक्शन लाए थे, जिसको रीढ़ माना जाता है 1757 से 1947 में, उसमें ये बताए थे कि नहीं कि अस्थायी 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा थे, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अब्दुल गफार खां। क्या जब हम कल स्टैटिक्स पार्ट 2 का लाए थे, उसमें उपनाम से बहुत सारे चीज़ था, जिसमें नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता था, बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता था। क्या उसमें ही नहीं था? अब फैसला आपको लेना है कि क्या मैं गलत हूं कि आपके कोचिंग ट्यूशन वाले आपको जो बरगलाए वो गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 6 आपको जो 60 दिन यानी 2 मंथ से बरगलाया गया, वो हम 3-4 दिन में लगभग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हो गई? आप जानते हैं कि उनका जन्म बनारस में हुआ, लड़ी झांसी से, लेकिन मृत्यु हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मुकाबला वहीं पे है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो बंगाल विभाजन में कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम ट्रिक बताए थे कि जहाँ बनर्जी चटर्जी मुखर्जी घोष भोस आए, समझिए वो बंगाली है, तो यही ना थे। आइए, क्वेश्चन नंबर 7, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? तो सरदार उधम सिंह माइकल ओ डायर। आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ, उसमें ओ माने ऑर्डर, यही ऑर्डर दिया था गोली चलाओ। तो सरदार उधम सिंह के सारे परिवार मारे गए थे। खीस में जाकर लंदन में 1940 ईस्वी में इसको मार डाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? कल जब हम स्टैटिक्स पार्ट 2 का जब कराए थे, तो उसमें बताए थे कि बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि महिलाओं ने दिया था। क्या वो नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या हम गलत हैं कि जहाँ कोचिंग ट्यूशन पढ़े वो आपको गलत पढ़ा रहा है? अच्छा, गलत पढ़ा नहीं रहा है, ज़्यादा पढ़ा रहा है, ठीक है। आपको जो निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए वो चीज़ नहीं करा करके बहुत सारा चीज़ कराया, जिससे आपका हचपच हो गया। क्या हो गया? हचपच हो गया, कहीं और के नहीं रहे। ध्यान रखिएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। ये तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। कल जो हम लाए थे पॉलिटी वाला, उसमें सब बताए हैं कि सर पॉथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड से थे, एबी अलेक्जेंडर नाविक था, सब लाए हैं। अब फैसला आपको लेना है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ। इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन,
ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, क्या नाम दिया था निकोबार को? स्वराज द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस स्वराज द्वीप दिए थे, ध्यान रखेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में? तो आप जानते हैं चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया, ध्यान रखेंगे। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो हत्या का प्रयास किया था तो मुजफ्फरपुर। ये घटना है 1908 का। कब का है? 1908 का घटना है। और इसमें किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा, लेकिन इनके पत्नी और बेटी मर गई, जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दे दिया गया इनको, ध्यान रखेंगे। ये देखिए आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन से सक्रिय रहा? पहले ही क्वेश्चन बताए थे कि दीपावली के दिन भाग गए। अब बकरी के टापू जो नेपाल में जा करके जयप्रकाश नारायण इसका संस्थापक थे और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए, ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। मैथ देखिए क्या पूछा था 67वें में, जिसमें हमने मेंस दे रखा है, ठीक है। कहता है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य है? तो 4, 5, 6 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है 120, 100 के बाद 500 से बीच में, तो 120 से लेके आपको कहाँ जाना है? 480 तक, ठीक है, 480 तक जाना। 120 ही क्यों ले रखे थे? क्योंकि 4, 5, 6 का एलसीएम कितना? 60, और 100 के बाद 120 ऐसा संख्या है जो 60 से भाग होगा, ठीक है, और उसके 500 के बीच में यानी 500 के नीचे 480 होगा। तो इसी को हम लोग करेंगे तो आया था कितना? 7, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये मिश्रण से है, ठीक है। ये हमने यहाँ बना रखा है कि क्या क्या दिया है ये चीज़, ठीक है। कितना केजी आया था? 28 केजी। चूँकि उतना समय नहीं है ना कि आपको तो समय ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, इसीलिए ये तो दिखाना है कि देख लीजिए ज़रा आप लोग को रास्ता कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इतना दर्जन ये मिल रहा है और ये ऐसे बनाए थे, ये 240 प्रति दर्जन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? यहाँ हम इति बना दिए हैं, यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद जो है इसका हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे हुआ ये तो बताने में टाइम लग जाएगा ना। अब कोई कह रहे होंगे कि 68वीं क्यों नहीं? बीपीएससी इतिहास में 68वीं बीपीएससी इतना टफ क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया, चाहे वो ऑप्शन के लेके हो और चाहे वो क्वेश्चन के लेके हो। तो आपको तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप में ऐसा हो गया तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी तरह जो पास हो गया उसका सिलेक्शन पक्का। चलिए 20 इतना मीटर रेलगाड़ी जा रही है, कितना? तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार करिए कितना, यहाँ हम बना रखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 12 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ये है एक घड़ी सुबह ठीक इतना बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न में जो इंगित करती है, तो ये सही समय क्या होगा? ये गलत हो गया था मेरा, ठीक है, हमारे थे ए, लेकिन होगा इसका सी, यहीं एक गलत हो गया था, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 5 और 6 के बीच कितने समय घड़ी की सुइयां लगती? तो ये तो है थीटा बराबर 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट होता है। इस पर निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 बज के इतना मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, अनिल और सुमन मिलकर इतना काम करते हैं, इतना इतना करते हैं, तो कितना करेंगे? यहाँ बता दिए कैसे होगा, ठीक है, यहाँ देख लेंगे। समय नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। आइए इधर देख लीजिए, 55 विद्यार्थी जो है एक कक्षा में इतना क्रिकेट खेलते हैं, ये करते हैं, यहाँ हम बता रखे हैं। इसका 5 आंसर होगा और कैसे होगा यहाँ बता रखे हैं। मेरा राइटिंग है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि खुद मेरा ही पेपर है जिसमें हमने मेंस लिखा है, बतेबे किए हैं।
चलिए ये देखिए 25वीं ये प्राकृत संख्या है जो कौन सी, जिसका गुणनफल 2400 है, उसके वर्गों का योगफल 5200 है। तो कैसे होगा, तो यहाँ सब हम निकाल के बता रखे हैं, इसको देख लेंगे। 2400, इससे आपको मैथ का भी आइडिया लग गया कि किस तरीके से मैथ पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये साइंस की बारी आ गई। अब पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से, मिट्टी से न करेगा, कहाँ से करेगा, ध्यान रखेंगे। देखिए वन लाइनर कैसे पूछ दिया। इधर आइए, ये थोड़ा सा बड़ा लगा। पाइन फॉर स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे से हैं। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये हमको पता नहीं था, लेकिन साइप्रस पता था कि ये अनावृत बीजी है, तो इसी से वो पकड़ लिए, मार के भाग गए। आंसर सही था, ध्यान रखेंगे। ये बताइए निम्न में से कौन से जोड़ा सम्मिलित है। ठीक है, तो बाकी चीज तो गलत है ना है। ये मलेरिया क्लोरोक्विन सही है। एस्कॉर्बिक देखिए थायमिन कहा जाता है, B1 कहते हैं कि विटामिन C कहते हैं, ये सब चीज ध्यान रखेंगे। वही एगो सही था। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 29, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो ये केचुआ में जो है लाल रक्त कणिका विहीन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो अंतिम रूप से क्या बनेगा, ग्लूकोजन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसी बेस पे साइंस ला रहे हैं, बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, वन लाइनर 20 मिनट में लगभग 250-300 क्वेश्चन रहेगा, गर्दा नहीं छूट गया तो कहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11, अधिकतर इंजाइम क्या होते हैं, तो इंजाइम अधिकतर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बनते हैं नाइट्रोजन से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है 32, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की, तो पहली बार टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने किया था, समझ रहे ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। और फिर कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, वॉशिंग मशीन का, तो ये है अपकेंद्रण। क्या है, अपकेंद्रण, ध्यान रखेंगे। कोई नहीं बता रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, सब कोई बता रहा है कि मेरा नोट्स पढ़ लो, इसी में से आएंगे। बताइए, अरे सही गाइडलाइन देना चाहिए कि एक तो पिछले 5 साल से जो तैयारी करता है उसका तो हो ही नहीं पा रहा है पीटी। आप लोग 2 मंथ में सोच रहे हैं कि सब चीज़ हो जाए, आप लोग नहीं सोच रहे हैं, कोचिंग वाला सोच रहा है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम होगी शीशा। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, आप जानते हैं वायु में शीशा देखना कितना सघन होता है, तो उसमें प्रकाश जल्दी नहीं जा पाता है। ठीक है, कम जाता है, ध्यान रखेंगे। ये जो है निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो ये जो होगा चाल हो गति, यानी ये समझ में नहीं आया था। देखिए कितना मिस्टेक किए हैं हम, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, लेकिन ये गलत होना नहीं चाहिए था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा के पिंड का वजन क्या होगा, तो पिंड का वजन जो है घट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइए है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, गैलीलियो साहब। ये जड़त्व के नियम भी इसको कहते हैं, गैलीलियो साहब, न्यूटन नहीं, गैलीलियो साहब। सब लोग न्यूटन न्यूटन मारेंगे, तो मारो न्यूटन, गैलीलियो साहब। ठीक है, ये सब लूसेंट में है, जाकर देखेंगे फिजिक्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये बताया है अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम बताया है, जाकर देखिए लूसेंट में है कि नहीं। लूसेंट हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं। ये इतनी चूँकि देखिए बुक है और उसी में सारे विषय आपका सब्जेक्ट उसी में है, पर्यावरण भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या नहीं है, इसीलिए उसी का कर रहे हैं प्रीफर। ठीक है, नहीं तो पढ़ने के लिए तो हम दृष्टि पढ़े हैं, वो काहे नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अपेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में किया, लेकिन 1921 में नोबेल मिलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ये मेरा गलत हो गया, सीबेक प्रभाव मारे थे लेकिन थॉमसन प्रभाव होगा, ये गलत हो गया था। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो आवर्धक में उत्तल लेंस का, ठीक है, जिसको कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि चुंबकत्व की अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में किसे प्रदर्शित करता है? तो ये करता है प्लेटिनम में। हम निकेल मार दिए थे लेकिन होगा प्लेटिनम, ठीक है, अब गलत नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। क्वेश्चन 44, जिस धातु कण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग प्रगलन। क्या कहते हैं? प्रगलन, ठीक है, लेकिन हम मारे थे भंजन, लेकिन गलत हो गया। खैर कोई बात नहीं, सब सही थोड़े होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल के घटक है जास्ता और तांबा। इसका ट्रिक है पिताजी। क्या ट्रिक है? पिताजी। पिताजी माने पीतल से तांबा और जिंक, तांबा और जिंक ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि किसे अनबुझा चूना? अनबुझा चूना कहते हैं, ये CaO को अनबुझा चूना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इस पे काफी विवाद खड़ा हो गया था। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये आंसर हो जाएगा, जो ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, समझ रहे ना, ये होता है। उसके बाद ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट, निम्न में से किसे जो है सफेद धातु कहा जाता है? सफेद धातु किसे कहते हैं? तो सफेद प्लेटिनम। देखें काफी चमकते रहता है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, तेज तेज करते हैं। उत्कृष्ट धातु निम्न में से कौन से वाक्यों पर विचार कीजिए? उत्कृष्ट धातु है कौन? क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा केवल एक, ठीक है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है? नहीं है, ध्यान रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल नमक को घोलने पर जल का कथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमा घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का कथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है। ये सब एक या दो, दोनों सही हो जाएगा। ये सब लुसेंट में एकदम फैक्ट्स लिखा हुआ है। लुसेंट में इधर उधर की बातें थोड़े लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है वहीं खाली लिखा हुआ है जी, इसीलिए बोलते हैं। बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में आप जानते हैं मीथेन, CH4। आगे, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल? तो लाल दिखाई देगा स्ट्रोंशियम, हरा दिखाई देगा बेरियम, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लवण मृदुभिद, ठीक है, ये लवणता युक्त है। मरुभिद मतलब मरुस्थल, ये मरुस्थल पर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, क्या? ये पर्णहरित। कौन हरित? पर्णहरित। मेरा शायद गलत हो गया था, हम सूर्य का प्रकाश मारे हुए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि परागकण की सुपरिभाषा क्या है? तो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतर होने की क्रिया को ही परागकण कहते हैं। परागण कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है, परागण कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये बिहार से है, ठीक है, देख लीजिए, वहीं बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, यही सब तो पूछा है। हम बोले थे ना राज्यपाल मुख्यमंत्री सब देख लीजिए। ये चीज़ आपको तो पढ़ना नहीं है, हालांकि देख लेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए करंट किस हिसाब से पूछा है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की गई? तो चर्चा में था तो इसलिए पूछ दिया, तो जापान, ठीक है। ये सब जो चर्चा में उसको पूछ दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, UN से एक क्वेश्चन पूछता ही है, पहली बार भाषा का
किया गया तो हम लोग का हिंदी का न करेगा, ध्यान रखेंगे। यूक्रेन में सैन्य सेवक अभियानों की चर्चा के लिए महासभा आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव वाले अब्दुल्ला शाहिद। हम एंटोनियो गुटेरेस मार दिए थे, गलत हो गया था। आइए, कहता है कि भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन, हम बताए थे ना करंट में मिशन पढ़ना है तो ऑपरेशन गंगा। कौन गंगा? ऑपरेशन गंगा, हम ये भी बताए थे। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सक्तेग वन्यजीव अभयारण्य, तो जो चर्चा में रहता है उसे पूछ देता है। तो ये कहाँ है? भूटान में, भूटान में है, लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश में रहे थे, मेरा गलत हो गया था। ये देखिए G20 से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये काफ़ी विवाद हुआ इसमें, जब क्वेश्चन पूछा तब तक ये चेंज करके जम्मू कश्मीर से दिल्ली कर दिया गया था, लेकिन हमको तो याद था जम्मू कश्मीर, हम मारे थे, लेकिन वो दिल्ली ले लिया, ठीक है। तो ये BPSC में ऐसा होता है, ठीक है। जो लेटेस्ट आपको डाटा अगर बदल गया, लेटेस्ट है तो वही मारना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए G20 अभी भी चर्चा में है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। SCO जो है बनारस में जो हुआ उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, देखिए बोले ना UNO से पूछ देता है सबसे ज़्यादा। ये तीनों देख लेंगे, केवल 2 और 3 सही है, ठीक है, केवल 2 और 3 सही है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार, तो ये किया है कौन? हम ऑस्ट्रेलिया मारे थे, लेकिन गलत है, इजराइल इज द राइट आंसर, इजराइल राइट आंसर, गलत हो गया ना। देखिए आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? तो ये हमारे थे रूस, हमारे थे चाइना, लेकिन ये होगा रूस, मेरा गलत हो गया था, रूस आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए क्रिकेट में हम थोड़ा सा गरीब हैं, क्रिकेट उतना देखते नहीं है, गड़बड़ हो गया। T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो ये खिलाड़ी थे विराट कोहली, आंसर विराट कोहली होगा। हम स्टीव स्मिथ मारे थे, चलिए कोई बात नहीं। ये आइए कोविड-19 के टीकाकरण से पूछ दिया था, उस समय कोविड काफ़ी था इसलिए, तो ये था इसका जो है हर घर दस्तक अभियान चला था 2.0, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन? तो मुख्यमंत्री में बोले थे कि नहीं, जो मुख्यमंत्री बदले वो देख लीजिएगा। उसके बाद राज्यपाल 12 को जो बदले गए हैं उसको देख लेना है। तो एकनाथ शिंदे, कौन शिंदे? एकनाथ शिंदे, ध्यान देंगे। करंट हालांकि ज़्यादा है, आप लोगों में उतना नहीं पूछेगा, फिर भी देख लेंगे कि करंट का जो पूछने का आइडिया इसका है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ देख लेंगे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा अभियान, ये कौन? केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है उत्तराखंड, कौन हो जाएगा? उत्तराखंड, ध्यान रखें। प्री प्राइमरी बोर्ड भी उत्तराखंड कहता है। उसके बाद ये है राज्यपाल मुख्यमंत्री, हम बताए थे कि ना, इसमें इसका हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। देखिए मेरा सही हो रहा है, जो चीज़ सही होने वाला वो तो होगा ही। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये जारी किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तेजी समय नहीं है जी। खबरों में नजर आने के लिए एलानोविन और वलारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से बताए थे ना, देख लेना है आपको। जो खेल से मतलब क्या, अर्जुन पुरस्कार जिसको मिला उसी से ना पूछता है लगभग, जो चर्चा में रहा। इधर आएंगे, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा, हम बताए थे कैबिनेट वाला, वो भी बताए थे। ये देखिए भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यूपीए के उम्मीदवार थे जो है यशवंत सिन्हा थे, ध्यान रखेंगे। इधर द्रौपदी मुर्मू थी, आइए वो थे। नेक्स्ट, ये तो टाइम्स ऑफ सैंड है, जिसको मैन बुकर, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला। हम बताए थे, आपको बताए थे ना कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये बताइए गीतांजलि सीरी, अभी 2023 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है जॉर्जी गेस्पिडिनोय, जो कि बुल्गारिया के हैं, और टाइम्स शेल्टर के मिला है। ये बताए हैं, देख लीजिएगा कि बताए हैं कि नहीं बताए हैं। इधर देखिए, हालांकि ये नहीं है, बिहार में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? दीप श्रेष्ठ, ये हमको पता था।
आप बोला कि आपको ये नहीं देखना है। देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से पूछ दिया था कितना है गरीबी, तो 51.3 ध्यान रखेंगे। उसके बाद खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी, आपको उतना बिहार से नहीं आएगा, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आएगा वो वाले की बात है, कहीं आ गया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये सीता माता का सीतामढ़ी में, ध्यान रखेंगे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। देखिए संथाल विद्रोह के नेता, क्वेश्चन देखिए, सिद्धू और कानू, ध्यान रखेंगे। बिहार में चौराचौर भी ये पता नहीं था, लगभग सबका गलत हुआ होगा, ठीक है, ये आपको नहीं देखना है। कल ही हम बताए थे कि उड़ीसा को बिहार से कब पृथक किया गया, 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि बिहार से प्रथम, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ, तो राजगिरी में, ठीक है। अजातशत्रु के समय में किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर दी, तो बड़े भाई की हत्या किसने किया था, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। हालांकि अशोक भी किया था लेकिन ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। अशोक भी बड़े भाई का बहुत लोगों की हत्या किया था, मैंने भाइयों का। आइए 92 वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की, तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्पभूति शुंग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, देखिए थे चेरा ने, ठीक है। ये बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, हमारे द्वारा नहीं है। मुस्लिम शासक द्वारा किसका साम्राज्य दारुल इस्लाम के एक भाग माना जाता था, तो ये इल्तुतमिश का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लुसेंट में है लेकिन मिस्टेक से गलत हो गया है, छोड़िए कोई बात नहीं। इनमें से किसने खलीफा शक्ति का विरोध किया, तो विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी। कौन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब बताइए ये सब चीज़ हम गलत किए हैं, नहीं तो मेरा मार्क्स कितना होता सोचिए, 113 पर तो मेंस दे रखे हैं, 120 से ज़्यादा मार देते। चलिए तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो ये किया था बलबन के, ठीक है, बलबन के। ये उतना आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सर्वप्रथम मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब किए थे। सामाजिक सुधार के लिए सती प्रथा, दास प्रथा, धर्म परिवर्तन, ठगों के लिए ये केवल 1, 3 और 4, इसका आंसर हो जाएगा। सिंध विजित कर उसका अधिकार किया कौन, तो ये नेपियर। कौन, नेपियर, ध्यान रखेंगे। प्रथम जनगणना वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ, मेरे वीडियो जाकर देखिए, 2011 का जनगणना काफ़ी अच्छे से करा रखे हैं, उसमें आप देखेंगे 1872 में लॉर्ड मेयो में पहली बार, लेकिन नियमित जनगणना कर देगा तो 1881 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुखदेव सिंह भगत सिंह राजगुरु किस तारीख को फांसी दी गई, तो आप यहाँ देख सकते हैं 23 मार्च 1931 को। ऐसा क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्ति सत्याग्रह, तीसरे सत्याग्रह कौन थे, तीसरे सत्याग्रह जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। पहला कौन थे, पहला थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, तो खुफिया रेडियो पर उषा मेहता। कौन मेहता, उषा मेहता। ये सब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम सीरीज करा रहे हैं क्या वो गलत है, कमेंट में लिखिएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो चिकित्सक था इसका जीवक, ठीक है। ये गलती से गलती हो गया है, होना नहीं चाहिए, अब क्या कहिएगा, हम विजय सेन मार दिए, वो छोड़िए। ये है बिहार के तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये छोड़िए, आगे बढ़िए। बिहार का शोक नदी किसे मैंने बताइए, कोसी, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के किस जिले के तलहर, ये जो आपको देखना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एशिया के सबसे ताजे पानी गोकुल, ये बेगूसराय के कंवरताल जी, जो कि रामसर साइट में शामिल है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार, जमुई में पता चला था, चर्चा में था इसलिए पूछ दिया था। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता ये कितना हो जाएगा, महिला का 51.50, ठीक है। अगर बिहार से क्वेश्चन स्पेशल पूछ देगा तो जनगणना से पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखेंगे, बाकी पर ध्यान नहीं रखेंगे। ये देखिए ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, ये तो सौर मंडल के सूर्य न है, सूर्य का न सब ग्रह चक्कर लगाता है जी। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो नीफे, निकल और
फेरम यानी निकेल और लोहा, ये क्या लूसेंट में है, जाके देखिए। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत किया जी, तो WM डेविस। ये मुझे पता था तो इसलिए मार रखे थे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन टफ ही है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली पराठा पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, तो ये चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। हम पश्चिमी गोलार्ध मार दिए थे, गलत हो गया था मेरा, ध्यान रखेंगे। सरगासो सागर एक हिस्सा है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। लूसेंट में बड़ा सा बोल्ड अक्षर में लिखा है, ठीक है, मेरा गलत हो गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, बाप रे बाप, मैकमोहन, ठीक है। रेड क्लिफ पाकिस्तान को, डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, बताइए, सब इससे पता चल जाएगा आपको। ये देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बना रहे होते हैं, जो बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा ना, चांस रहता है वही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि समझा कर बता दिया होगा, ठीक है, इसीलिए। ये बाघ परियोजना से हम बताए थे, बाघ परियोजना अभी 53 या 54 होगा, ये पूछ दिया था, ठीक है। इसका मेरा हालांकि गलत हो गया था कुछ, तो इसका 1 और 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। करेवा मिट्टी, अब बताइए, करेवा मिट्टी ये केसर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में और सेकंड राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। अकबारी कागज़ का उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है, अकबारी नेपानगर, ठीक है, नेपानगर, ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब लूसेंट में 1 नंबर ये क्वेश्चन। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, तो प्रथम कोयला खान ये खोदी गई, ये जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखेंगे। जनगणना से ये तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, अनुसूचित जनजाति ये भील है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। बिहार के कुल राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 94,163, बताइए। ये BPSC लेवल का इसे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो हालांकि हम BPSC स्पेशल करा रखे हैं, उसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करता है, 5 वर्ष में क्या करेगी, वित्त आयोग, बताइए। हम वित्त समिति कर दिए थे गोदे हैं हम अब बताइए, गलत हो जाता है कभी कभी, जब आप बना रहे होते हैं क्वेश्चन ना, तो वो भी एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा सा माइंड हो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है, इनमें से एक से अधिक आपको पता चले। सामुदायिक विकास क्या है, बहुत सारा एक समाज को लेकर चलना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समृद्ध जीवन हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा, मानव पूंजी, पर्यावरण संरक्षण, सब आ जाएंगे ना। अब इधर आइए, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने, तो निर्वाचक मंडल में ये सब, हालांकि टफ क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, कितने बार भी, लेकिन अमेरिका में 2 ही बार। लोकसभा में समांतर कितने सत्र होते हैं, सत्र होते हैं 3 गो, समांतर 3 गो सत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो MC तलवार थे, कौन थे, MC तलवार। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस एक राज्य चुनाव लागू किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो ये लिया था उपयुक्त में से 1 से अधिक, ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। यहाँ देखेंगे, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो ये 1 से अधिक में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, 2026 तक लोकसभा सीटों की बढ़ाई जाएगी। सर्वोच्चतम न्यायालय एक क्या है, तो जो है उपयुक्त में से 1 से अधिक है। आपको देख नहीं लग रहा है कि ये संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों के उल्लंघन आप रीट जारी करता है ना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब होगा ना, 1 से अधिक हो जाएगा। शहरीकरण के बढ़ते अनुग्रह बिहार के, ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़िए। वित्तीय राजकोषीय घाटा, ये सब भी आपको ध्यान नहीं देना है। वह विकल्प चुनिए बिहार के साथ निश्चय, हालांकि देख लेंगे तो सही रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है। अररिया ये बिहार के वो नहीं है। NSSO के आधार पर ये भी
कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सूक्ष्म आंशिक, ये बीपीएससी लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ देखिए भंडारी समिति, ये इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भंडारी समिति आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, 1975 में आता है। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये इकोनॉमिक्स से अब क्वेश्चन पूछ दिया है, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन फिर भी। ये बजट, ये आपको नहीं पढ़ना है। वित्तीय अनुमान, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे समूहों का वर्गीकरण विश्वव्यापी, ठीक है। भारत में 2018 में, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021 में जो गेहूं का उत्पादन है, ये बीपीएससी लेवल का है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम में, ये भी बीपीएससी लेवल का है। बिहार के आर्थिक समस्या, ये भी बीपीएससी लेवल का है, ठीक है। अब आपको देखकर पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन सही है, हम गलत हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ये चीज़ आपको देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।